जरा सुनिए। एक बड़ी खबर ये है कि मुबारक हो, फैक्ट्रियां लगना शुरू हो गई हैं। Yes. गवादर में एक नया ज़िबा खाना ऑपरेशनल हो चुका है। Yes. इन्होंने एक किस्म के एसीजेड बनाए हैं गधों के, क्योंकि चीनी गधे खाते हैं, ठीक है। और चीनियों ने बोला कि भैया गधा तो वेरी वेरी टेस्टी। Yes. क्योंकि खबर ये है कि गवादर पाकिस्तान में एक फैक्ट्री स्टार्ट हो गई है, गधों की फैक्ट्री, जबरदस्त जबरदस्त। डंकीज फर्स्ट फैक्ट्री। Yes. आगे चीन में गधों के गोश्त, हड्डियों और खालों की बढ़ती हुई तलब को पूरा किया जा सके। शर्म कीजिए, शर्म। अभी भी शर्म बची हो ना। और क्या ये F-35 और डंकीज का मुकाबला होगा? एक चीनी कंपनी ने पहले ही ग्वादर में ऑपरेशन शुरू कर दिया है, जो इस मखसूस बरामदी मार्केट की तरक्की की निशानदही करता है। गधों की डंकीज की फैक्ट्री स्टार्ट हो गई है गवादर में, तो ये खुशी की बात है। क्या इकबाल ने इसी पाकिस्तान का ख्वाब देखा था? या पाकिस्तान बनने का ख्वाब देखा था, और कैसे बना था पाकिस्तान? ऐसे नहीं बना था हमारा प्यारा वतन पाकिस्तान। ये कोई ऐसी बात नहीं कि इसको ऐसा महसूस किया जाए, इसमें बुरा मानने की क्या बात है? कि चीनी कंपनियां पाकिस्तान में मजीद गधे के ज़िबा खाने कायम करने में दिलचस्पी रखती है। देख रहे हैं आप? नहीं। मुल्क में और किसी चीज की तादाद बढ़े ना बढ़े, लेकिन गधों की तादाद में बहुत ज्यादा इजाफा हो गया है। पाकिस्तान में गधों की तादाद में 1 लाख का इजाफा। क्या बात है सर, क्या बात है सर। यही नहीं, अभी और सुनिए। पाकिस्तान की जीडीपी में बड़ा हिस्सा गधों का ही है। शर्म कीजिए, शर्म। अभी भी शर्म बची हो ना। हलवा पकाओ। खबर ये है कि मुल्क में 1 लाख गधे बढ़ गए हैं, और खबर ये भी है कि पाकिस्तान में गधे बढ़ गए हैं। तादाद 57 लाख से बढ़कर 58 लाख हो गई है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था में गधों का बहुत बड़ा योगदान है। 1 साल के दौरान मुल्क में 1 लाख गधों का इजाफा हुआ है। खोते जो है ना पाकिस्तान में, खोते। इंसान बनने के बावजूद मैं दुनिया भर के तमाम गधों के हुकूक की हिफाजत करूंगा। अब पता है, एक रिपोर्ट अच्छी है, गधों का बहुत इजाफा हुआ है। कांग्रेचुलेशन। और गधों की तादाद में गालिबन लाखों का या हजारों में लाखों का इजाफा, ये रिपोर्ट में लिखा हुआ है। आज जो इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान ने फिगर्स दिए हैं, उसमें जो चीज़ सामने आई है कि पाकिस्तान में और किसी चीज़ में इजाफा उसने किया है या नहीं किया, गधों की तादाद में इजाफा हो गया। और लबालब बढ़ी जा रही है, गधे ही गधे, गधे ही गधे, गधे ही गधे। अब पाकिस्तान में ये समझ में नहीं आ रहा है इंसान कौन है, गधा कौन। उफ उफ उफ, क्या जुल्म ढा दिया। ठीक है, इतने गधे की जनसंख्या पाकिस्तान में, गधे गधे की जनसंख्या बढ़ रही। अच्छा, एक और चीज, चीन खरीदना चाह रहा है गधे, तो पाकिस्तान ने कई सारे स्पेशल गधों के जोन बना रखे हैं। ये हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। क्रिकसेल हिंदुस्तान में आपका स्वागत है दोस्तों, जैसा कि आपने क्लिप में देखा, पाकिस्तान में गधों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। दोस्तों, दुनिया एआई की बात कर रही है, मार्स पर अपना रोवर भेज रही है। अब भारत अपना अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन बनाने की तैयारी में है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान अपने गवादर प्रांत में चीन की मदद से गधों का फार्म तैयार कर रहा है। अब पाकिस्तान में गधे पैदा करने की बंपर तैयारी चल रही है। पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था अब गधों के भरोसे है। गधों की कमाई से इस्लामाबाद का खर्च चलेगा। चीन ने पाकिस्तानी गधों को लेकर ऐसा प्लान बनाया है जिसे सुनकर दुनिया हैरान है। अब चाइनीज कंपनियां कराची और गवादर बंदरगाह पर कसाई घर बना रही हैं। इन बूचड़ खानों में हर साल 2,16,000 से अधिक गधों को मारकर उनका मांस प्रोसेस करेगा। इससे पहले पाकिस्तान से गधों का एक्सपोर्ट चीन को किया जाता था, लेकिन अब चीन ने अपना प्लान बदल दिया है। अब सारा काम पाकिस्तान में ही होगा। यह सुनकर पाकिस्तानी घबरा रहे हैं, क्योंकि उन्हें चीन पर भरोसा नहीं है। पाकिस्तानियों को डर है कि कहीं चाइनीज कंपनियां गधों का मांस वापस पाकिस्तान में लाकर ना बेच दें। मांस की कीमत कम होगी, इसलिए पाकिस्तानी उसे आसानी से खरीदेंगे। तो चलिए पाक मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक शेयर कर दे और कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखे। 100,000 इजाफा हुआ है गधों का तादाद में।
और वो 5.6 मिलियन तक पहुंच चुके हैं। तो गोरे तो उतने ही हैं, मगर पीटीआई के दौर में नया पाकिस्तान में तो गधों के तादाद में इजाफा हुआ है। सही खेल गया। ये ना हो कि खोते भी हमसे आगे चले जाए और हम उनको इसी तरह कहते रहे, तो इसलिए हमें ये सोचना होगा। शर्म कीजिए शर्म, अभी भी शर्म बची हो ना। हाय हाय, हलवा पकाओ। सही सुना आपने, हलवा पकाओ। अच्छा देखिए, बात ये है कि फैक्ट्रियां लगनी चाहिए। कहीं पर फैक्ट्री लगती है तो अच्छी बात है। अब गधों की हो, घोड़ों की हो, या वो इंसानों की हो, किसी की भी हो, गधे अलबत्ता पैनिक में आ चुके हैं। कह रहे हैं कि वहां पर गधों में पैनिक क्रिएट हो चुका है कि वो उन्हें पता चल गया कि साड़ी तो फैक्ट्रियां लग गई हैं, तो अब तो उनको काट काट के जो है वो भेजा जाएगा चाइना। अच्छा, ये फैक्ट्री जो लग रही है, मैं आपको एग्जैक्टली बता रही हूँ, ये जो है ना, ये स्क्रीनशॉट हर जगह नशर हो रहे हैं। मजे की बात ये है, बात सुने, 2 साल पहले खोतों की तादाद में कमी हो गई थी, इसलिए कि बहुत सारे रेस्टोरेंट्स पर छापे पड़े थे, वहाँ पर खोतों का गोश्त मिल रहा था, तो ये आप, और उसपे लोगों ने मटन खाना बंद कर दिया था। इन्होंने एक किस्म के SEZ बनाए हैं गधों के, क्योंकि चीनी गधे खाते हैं, ठीक है। और चीनियों ने बोला कि भैया गधा तो वेरी वेरी टेस्टी, हमें चाहिए, हम गधे का मोमो बनाएगा, हम गधे का चाउमीन बनाएगा, हम सूप बनाएगा गधे का, तुम हमें गधा देगा। उसने बोला हाँ जनाब गधा देगा, हमारे यहाँ तो गधे ही गधे हैं, इंसान कम दिख रहे हैं, गधे ज्यादा दिख रहे हैं, चलो। तो इन्होंने फार्म्स बनाए बड़े बड़े, दिस इज द ट्रूथ। इन्होंने बड़े बड़े फार्म्स बनाए पाकिस्तानियों, वहां पे बोला कि गधे ही गधे पैदा करो, गधे ही गधे पैदा करो। तो इतने गधे पैदा हो गए, अब चाइना वहां पे डकारे मार रहा है। चाइना कह रहा है वेरी गुड। तो इन्होंने पहले कुत्तों का भी करा था, इन्होंने कुत्ते भी एक्सपोर्ट करे चाइना में, क्योंकि जब कहीं किसी मुल्क में फैक्ट्रियां लगती हैं तो उसकी इकोनॉमी बेहतर होती है। अब आप कहेंगे कि देखो वहाँ पे हमसाया मुल्क में किस किस चीज़ की फैक्ट्री लग रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फैक्ट्रियां लग रही हैं, वहाँ पर इकोनॉमी की फैक्ट्रियां लग रही हैं, वहाँ पर जो है वो उसको सेमीकंडक्टर्स हब की फैक्ट्रियां लग रही हैं, और आप कह रहे हैं कि गधों की फैक्ट्री लगा दी आपने, डंकीज की फैक्ट्री वहाँ पे लगा दी। कोई ऐसी बात नहीं है। अब गधों की जनसंख्या इतनी बढ़ गई है कि पाकिस्तानियों के मुंह से लार टपक रही है। वो कह रहे हैं यार एक बात तो बताओ यार, अब ये गधे हम इतने ज्यादा एक्सपोर्ट करके, इसका मतलब हम IMF के पीछे तो हम फालतू ही भाग रहे थे यार, हम मिन्नतें तिरले कर रहे थे, हम पैर पकड़ रहे थे IMF के। गधों के पीछे भागो, गेम तो गधा है, गेम IMF है ही नहीं। गधा लाएगा डॉलर। तिजारत होनी चाहिए, ट्रेड होनी चाहिए, इकोनॉमी चलनी चाहिए, चाहे आप डंकी फैक्ट्री से चलाएं या आप सेमीकंडक्टर्स के हब से चलाएं, ऐसी कोई बात नहीं। इस तरह मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह महसूस करना चाहिए। महसूस ना करें आप, महसूसमेंट की बात नहीं है ये। अच्छी बात ये है कि फैक्ट्री लग गई है। क्यों लगी है? चाइना को चाहिए गधे। अंदाजा करें कि चाइना, मतलब चीन के अंदर कोई गधे नहीं है वहां पे चाइना में। चाइना को गधे चाहिए, पाकिस्तान से मंगवा रहे हैं गधे। कैन यू इमेजिन? तो अब पाकिस्तानी कह रहे हैं कि हर एक, अब गधा फार्मिंग है पाकिस्तान में, ये बहुत बड़ी चीज है। अभी बहुत बड़ी चीज जिसको सरकार ने बिल्कुल एनकरेज करा। इमरान खान ने भी बोला था एक मुर्गी पालो, उसकी 2 होंगी, 2 की 4, 4 की 8, 8 की 16 होंगी। इस तरीके से पाकिस्तान सुपर पावर बन जाएगा। फिर उन मुर्गियों के अंडे होंगे, अंडों के फिर बच्चे होंगे। ये इमरान खान का बिजनेस प्लान था। अच्छा, शहबाज शरीफ ने बोला नहीं, मुर्गियां अभी कोने में, गधों के साथ काम करो। तो गधे पहले भी थे, बढ़ रहे थे, लेकिन शहबाज शरीफ ने फोकस करा, शार्प फोकस था उसका, लेजर फोकस। उसने बोला गधे की पैदावार बढ़ाओ। तो अब दोस्तों गधे और लोगों को एनकरेज करा जा रहा है। आपके पास जमीन है? जी जनाब मेरे पास जमीन है। तुम एक काम करो, 4 गधे लो, हर साल तुम गधे पैदा करो। चाइना की तो जनसंख्या है, चाइना के बहुत 1.5 अरब लोग हैं चाइना में करीब। तो बोला कि चाइना को सप्लाई करो, सब यहां से गधे सप्लाई करेंगे चाइना को। वो इसलिए मंगवा रहे। अब हम आपको डिटेल में बताने। इन रियलिटी बात यह है कि ये जो इनकी कितनी बुरी बात है। वैसे किसी जानवर की इस तरीके से बात करना, इसके ऊपर तो ह्यूमन राइट्स की तंजीमों को उठ खड़े होना चाहिए। मासूम सा जानवर है। अच्छा जी, उसकी जो खालें और वो सारा, उससे स्किन केयर और इस तरह की बहुत सारी मेडिसिन बनाई जाती हैं चाइना में। उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मुझे लगता है पूरी दुनिया से उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट कर लेना कि भाई सारे जड़े है ने खोते घोड़े इत्थे ही भेजी जाओ। तो वो ये है कि वहाँ पर जो है भेजे जा रहे हैं गधे। तो ये हो रहा है। अच्छा, लेकिन इस पे मिलियंस ऑफ डॉलर्स का फायदा होगा पाकिस्तान को। ये बात याद रखिए। बिलियंस ऑफ डॉलर्स तो नहीं गधों के ऊपर, लेकिन मिलियंस ऑफ डॉलर का जो है वो जरूर है इसका। तो ठीक है, तिजारत हो रही है, ट्रेड हो रही है। अब हम इसके ऊपर क्या कह सकते हैं?